अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक पे मौजूद हैं। हमने डॉक्टर आकिफ यूसुफ साहब जो कि एक यूरोपियन ट्रेंड लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, उनसे टाइम लिया है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करेंगे उनसे, और ये है पखाना की जगह की एक बीमारी जिसको फेस्टुला कहा जाता है। और आज हम डॉक्टर साहब से फेस्टुला की बनने की वजूहात, इसकी तशखीस कैसे की जाती है और लेज़र से इसका इलाज या सर्जरी किस तरह से की जाती है, इसके बारे में दरियाफ्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि फेस्टुला क्या होता है? फेस्टुला अमूमी तौर पे एक सुराख या एक दाने की तरह से पखाने की जगह के साथ नमूदार होता है, जिसमें से पीप, रेशा या पानी की तरह का मवाद या खून वक्तन फ़वक्तन निकलता रहता है। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि फेस्टुला बनने की कॉमन रीजंस क्या होती हैं, ये वजूहात क्या होती हैं जिस वजह से ये बनता है? अच्छा, मैं आपको यहाँ इससे पहले ये बताता जाऊँ कि आम लोग इसको फेस्टुला को नासूर, पकंदर या पकंदर फोड़ा भी कहते हैं। इसकी वजह को समझने के लिए हमें समझना होगा कि पखाने वाली जगह के साथ या इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक गदूद मौजूद होते हैं। जब इन गदूदों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फोड़े की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और ये फोड़ा जब अट कर बाहर निकल जाता है तो ये अपना एक रास्ता पखाने के अंदर की तरफ बना लेता है और एक बाहर की तरफ। इस रास्ते में से हल्का हल्का पानी, रेशा, पीप निकलता रहता है, जो कि कई लंबे अरसे तक चलता रहता है। तो ये इसके बनने की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे टीबी, क्रॉन डिजीज़। इन बीमारियों में भी ये मसला बन सकता है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि फेस्टुला की तशखीस कैसे की जाती है? हमें कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को फेस्टुला हो गया है? फेस्टुला की तशखीस मरीज़ की अलामात और उसके चेकअप पे मुनसर है। इन्हीं चीज़ों से फेस्टुला की तशखीस हो जाती है। अमूमी तौर पे इसकी तशखीस के लिए कोई लंबे चौड़े टेस्टों की, कोई महंगे टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ बात कुछ मरीज़ों में हमें MRI या एंडोएनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना पड़ता है। ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें फेस्टुला का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, या ये रास्ता पखाने को कंट्रोल करने वाले पट्ठों के अंदर से और या ऊपर से गुजर रहा होता है। उसलिए उसकी तफसीर को देखने के लिए ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें इस टेस्टों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर मुआयना और उसकी अलामात ही काफ़ी होती हैं इसकी तशख़ीस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि फेस्टुला का इलाज अद्वियात से किया जाता है या इसके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, अगर फेस्टुला कंप्लीट बन चुका हो तो अमूमी तौर पे अद्वियात इसमें कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं देती, सिवाय इसके कि वक्ती तौर पे उसमें से इन्फेक्शन कम किया जा सकता है, उसमें से पानी और रेशा मवाद वगैरह आना कम हो सकता है, तकलीफ़ में कमी की जा सकती है अद्वियात के ज़रिए। लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे ख़त्म नहीं होता फेस्टुला। ज़्यादातर मरीज़ों में इसका हल ऑपरेशन होता है, और इस ऑपरेशन के ज़रिए ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। सर गाइड करें, फेस्टुला का ऑपरेशन किससे करवाना चाहिए? जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बाज़ का फेस्टुला जो है ये इसका रास्ता पखाने को कंट्रोल करने वाले पट्ठों के अंदर से गुजर के जा रहा होता है या इसके ऊपर से जा रहा होता है। तो बाज़ का अगर ये पट्ठे डैमेज हो जाएं या कट जाएं तो पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा मरीज़ का, और मरीज़ का मसला बेहतर होने की बजाय और मज़ीद बिगड़ जाएगा, जिसको ठीक करने के लिए भी बहुत लंबे चौड़े ऑपरेशन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमेशा जब भी आपने इसका मसला हल करना हो तो एक मुस्तनद सर्जन के साथ जिसका एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो, उन्हीं से ये मसला हल करना चाहिए। सर एक चीज़ पे और हमें गाइड करेंगे, फेस्टुला का ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है और ये लेज़र से ऑपरेशन क्या होता है, इस पे ज़रा थोड़ा सा हमें समझाइए। जी, फेस्टुला का ऑपरेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो रवायती तरीका है जिसमें हम फेस्टुला के रास्ते को देखते हैं, इसको कट लगा कर खोलते हैं, साफ़ करते हैं या इसको निकाल देते हैं। इस तरीक़ा इलाज में एक बड़ा ज़ख़म होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्तों के अंदर भरता है, मरीज़ का फेस्टुला ठीक होता है। इस दौरान मरीज़ को ज़ख़म का ख्याल भी रखना होता है, सफाई का ख्याल भी रखना होता है, मरीज़ को तकलीफ़ भी होती है और अद्वियात भी लंबे अरसे तक चलनी रखनी पड़ती हैं उसे। जबकि दूसरा जो जदीद तरीन लेटेस्ट तरीका है वो है लेज़र। इस लेज़र के साथ हम फेस्टुला के लिए कोई बहुत बड़ा ज़ख़म नहीं करते। फेस्टुला को लेज़र की शुआओं के मदद से अंदर से ही हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इसमें मरीज़ पे चूँकि ज़ख़म नहीं होता तो उसको उसका ख़ास ख्याल भी नहीं रखना पड़ता, बहुत कम केयर करनी पड़ती है।
مریض اپنے روزمرہ کے کام بہت جلد شروع کر دیتا ہے. عمومی طور پہ پیشنٹ جو ہے فسٹولا کا ایک دن آپریٹ اگر کرواتے ہیں لیزر کے ساتھ تو اگلے دن اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں. اور اس میں مریض کو ادویات بھی کم کھانی پڑتی ہیں اور زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی بہت کم رہ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. آپ نے بہت انفارمیٹیو ہمیں چیزیں بتائی ہیں فیسٹولا کے بارے میں. تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو فیسٹولا جیسی کوئی سمٹمس ہو تو وہ ڈاکٹر صاحب سے نیشنل ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک ساہیوال پہ کنسلٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس ہاسپٹل پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ اور علاج کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. National Hospital and Diagnostics, Police Line Road, Sahiwal. For more information, 040-203-6189 and 0313-7848-999.